हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What characteristics do you expect from an electron deficient hydride with respect to its structure and chemical reactions? तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये हाइड्राइड्स, तो खुद की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करने के लिए ना ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है बीट्स का, जो पॉलीमरिक फॉर्म है BH3 का। ओके, और अभी हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये लुईस एसिड्स है, तो बड़े ही आराम से लुईस बेसिस के साथ रिएक्ट करके अच्छे से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो कुछ ये हमारा डाइबोरेन जो लुईस एसिड है, ट्राइमिथाइल अमाइन के साथ जो लुईस बेस है इसके साथ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी लुईस बेस है, इसके साथ मिलके ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये रिएक्शंस आप डाइबोरेन के केसेस में पढ़ोगे पी ब्लॉक चैप्टर में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डू यू एक्सपेक्ट द कार्बन हाइड्राइड्स of type CnH2n+2 to act as Lewis acid or base? Justify your answer। तो ये कार्बन हाइड्राइड्स जो CnH2n+2 टाइप के होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज होते हैं, हमने अभी अभी देखा था कुछ 2-3 सवाल पहले। अब इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज मतलब इनके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए लगते हैं, ये भी हमने देखा था। तो इसका मतलब इनके पास ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं है, और ना ही कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है। तो इस केस में ये ना लुईस एसिड की तरह बिहेव कर पाएंगे ना ही लुईस बेस की तरह। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स? डू यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स टू बी फॉर्म्ड बाय एल्कली मेटल्स? जस्टिफाई योर आंसर। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ही डेफिशिएंट होता है। अब ऐसे हाइड्राइड्स डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स बनाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है इनके LaH 2.87, YbH 2.55, TiH 1.5 से लेके 1.8, VH 0.56, ऐसे कुछ अजीबोगरीब नाम है। अब एल्कली मेटल्स जो है वो बिल्कुल ऐसे टाइप के हाइड्राइड्स नहीं बनाते, वो आयोनिक या फिर सेलाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं जो बिल्कुल अच्छे से स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एनायनिक हो जाता है H-, एल्कली मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते थे कैटायनिक हो जाते हैं। तो इसके वजह से इनका जो रेशियो है मेटल टू हाइड्रोजन का वो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, अभी NaH लिया हमने, समझो, तो ये कैटायनिक बनेगा, ये एनायनिक बनेगा, तो इसका रेशियो कुछ 1:1 ही रहेगा। अगर हम MgH2 लेंगे तो इस केस में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब 2 हाइड्रोजन लगेंगे हमें लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेले ही डोनेट कर रहे हैं, मतलब एक ही Mg लगेगा। तो रेशियो जो कुछ भी है वो फिक्स्ड है और ऐसा कुछ वेरी नहीं है, रेशियो वेरिएशन नहीं है, 1.5 से लेके 1.8 ऐसा कुछ टेढ़ा रेशियो नहीं है, और पॉइंट में भी नहीं है रेशियो। तो कुछ ऐसे भी हाइड्राइड्स नहीं बनाएगा वो 0.56, 2.87, तो इसीलिए ये स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बनाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द मेटालिक हाइड्राइड्स टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज? एक्सप्लेन। अब मेटालिक हाइड्राइड्स जो होते हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स के, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है इनमें खास प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने की। तो इसके वजह से कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं जैसे कि पैलेडियम और प्लैटिनम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर पाते हैं। अब इनकी इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ डज द एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस? एक्सप्लेन। अब ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च है उसमें से जो एटॉमिक हाइड्रोजन निकलते हैं ना, इसे हम जानबूझ के उस सरफेस पर जिसको हमें कट करना है या फिर वेल्ड करना है वहां पे हम उसे रिकम्बाइन होने देते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन को। तो ये क्या करेगा, जो एटॉमिक हाइड्रोजन से वो वहां पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, मतलब वो डायहाइड्रोजन बना रहे। अब हमें पता है कि डायहाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है,
तो इसका मतलब तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, तब जब ये जुड़ेंगे तब भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसी वजह से जब ये रिकम्बाइन होते हैं उस सरफेस पर तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना, उसके वजह से टेम्परेचर लगभग 4000 केल्विन तक पहुंच जाता है उस सरफेस पर, और इसी टेम्परेचर को हम यूज करते हैं टू कट या फिर वेल्ड मटेरियल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अमॉन्ग NH3, H2O एंड HF which would you expect to have highest magnitude of hydrogen bonding and why? तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैग्नीट्यूड जो है वो हाईएस्ट तब होगी जब जो एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, उसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा है, और उसका अगर साइज छोटा है। तो अब इन सब के केस में हमें यही देखना है। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये एटम्स रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इन सब में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है और उसी का साइज सबसे छोटा है, तो इसीलिए HF जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सवाल पर। सलाइन हाइड्राइड्स आर नोन टू रिएक्ट विथ वाटर वायलेंटली प्रोड्यूसिंग फायर। कैन CO2, a well known fire extinguisher, be used in this case? Explain. तो हमें पता है कि जब सलाइन हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इसी हीट के वजह से हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, हमें पता है। अब ऐसी आग को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाने गए तो आप फंस जाओगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सलाइन हाइड्राइड्स रिड्यूस कर देते हैं फॉर्मेट्स में। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, NaH को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब NaH ने CO2 को रिड्यूस किया सोडियम के फॉर्मेट में। तो बस हम इसी के साथ इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। अगले सवाल हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। बस दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।